हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 8 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट स्टूडेंट्स उसमें हम वर्ग संख्याओं में जो पैटर्न है उसका निरीक्षण करेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्ग संख्याएं सभी बच्चे सीख चुके हैं, वर्गमूल निकालना आपको अब आ गया है। तो अब हम इनमें वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण करेंगे। प्रसाद जी एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं। उन्होंने एक गणितीय पार्क बनवाया। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में लेकर गए। तो बेटा इस तरह उन्होंने एक गणितीय पार्क बनवाया और उसमें जो है वो सभी छात्रों को लेकर गए। इस पार्क में भ्रमण के दौरान एक बच्चे जो है राम का ध्यान एक बोर्ड पर गया जिस पर संख्याओं का क्या बना हुआ था, पिरामिड बना हुआ था। तो ये जो है इस तरह पिरामिड जो है बोर्ड के ऊपर बना हुआ था। राम और श्याम का संख्या पिरामिड का निरीक्षण करने का तरीका अलग अलग है। क्या आप किसी और नए तरीके से इस पिरामिड का निरीक्षण करेंगे? अपने दोस्त तथा गणित के शिक्षक के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो बेटा ये संख्या पिरामिड का एक जो है दिया गया है, ठीक है। और संख्या पिरामिड में इसमें पैटर्न आपको यहाँ पर देखना है कि इसके अंदर क्या यहाँ पर पैटर्न जो है वो आपको नजर आ रहा है। तो राम के द्वारा जो निरीक्षण किया गया उसको हम देखते हैं। राम ने संख्या को पिरामिड इसको बहुत ध्यान से देखा। बहुत सोचने के बाद उसने इस संख्या पिरामिड में एक पैटर्न को खोजा। तो उसने क्या पैटर्न देखा? सबसे पहले उसने 81 के बारे में सोचा जो कि संख्या पिरामिड के सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर क्या है बेटा? 81 है। उसके बाद 9801 के बारे में सोचा जो कि संख्या पिरामिड की दूसरी पंक्ति में है, 9801। उसके बाद फिर गहराई से निरीक्षण किया और उसने क्या देखा कि दूसरी पंक्ति में 81 के बाईं ओर क्या लिखा गया है? 81 के बाईं ओर 9 लिख दिया गया और 8 और 1 के बीच में एक 0 लिखा है, ठीक है। इसके बीच में एक 0 लिखा है। उसने अगली पंक्ति को फिर से देखा। उसने फिर से देखा कि बाईं ओर एक और 9 जोड़ दिया गया और 8 और 1 के बीच में दूसरी 0 लगा दी गई। फिर उसने ध्यान से देखा कि 8 जो है 8 के बाईं ओर एक और 9 जोड़ दिया गया है, यहाँ पर लिख दिया गया है और एक 0 और लगा दी गई है। तो हर बार बेटा यही जो है क्या चल रहा है, यही क्रम यहाँ पर चलता आ रहा है। अब देखिए दूसरा, श्याम के द्वारा जो निरीक्षण किया गया, इसी समय एक दूसरे छात्र श्याम ने भी इसी पिरामिड का निरीक्षण इस प्रकार किया। उसने कैसे इसका जो है निरीक्षण किया? उसने देखा कि 81 जो है वो 9 का वर्ग होता है और फिर उसने निकाला दूसरा कि 99 का वर्ग क्या होता है? 9801 होता है। इसी तरह बेटा 999 का वर्ग तीसरे नंबर की संख्या के बराबर होगा। 4 जो है 9999 का वर्ग जो है इसके बराबर होगा। और इसी तरह से जो है ये पैटर्न उसने यहाँ पर खोजा। तो बेटा आपने क्या निरीक्षण किया? आप यहाँ पर अपना निरीक्षण जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस संख्या में किस तरह से पैटर्न है। एक तो पैटर्न ये है कि हर 8 के बाद जो है बाईं ओर एक एक 9 यहाँ पर लगा दिया गया है और 8 और 1 के बीच में एक एक 0 हर बार बढ़ाई जा रही है। और दूसरा पैटर्न ये 9 का वर्ग है, ये 99 का वर्ग है। तो इस तरह से इसमें क्या है, अलग अलग हम पैटर्न जो है वो बता सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस वर्ग संख्या में पैटर्न को देखें और बॉक्स में अपना निरीक्षण लिखें। सो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 1 का वर्ग 1 है, 11 का वर्ग 121 है, 111 का वर्ग जो है यहाँ पर 12321 है। इस तरह से जो है वर्ग की जो निरीक्षण है यहाँ पर वर्ग का जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पर बार बार लिखा जा रहा है। अब इसमें हम क्या निरीक्षण कर सकते हैं? आपको अपना निरीक्षण यहाँ पर लिखना है। तो देखिए हमें इसमें क्या निरीक्षण किया हमने, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, 1 है, 1 लिखा गया है। उसके बाद 11 का जो वर्ग है, 1 और 1 के बीच में कौन सी संख्या आ गई? अब देखिए 1 और 1 के बीच में 2 आ गया। अगली बार अगर हम देखें तो 111 के वर्ग में देखिए 1 और 2, उसके बाद क्या आ गया, फिर 3 आ गया, फिर घटता क्रम हो गया, 3 के बाद फिर 2 फिर 1, ठीक है। उसके बाद अगले में देखेंगे अगर आप तो देखिए 1 2 3 तक तो था ही। उसके बाद फिर जो है 3 और 2 के बीच में क्या आ गया, 3 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया।
4 के बाद फिर से घटता क्रम शुरू हो गया, 3 2 1। इसी तरह अगली बार जब हमने देखा तो 1 2 3 4 के बाद अब क्या आ जाएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा और 5 के बाद घटता क्रम 4 3 2 1। तो ये जो है इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर पैटर्न है। तो जिसको आप यहाँ पर लिख देंगे कि आपके द्वारा क्या यहाँ पर निरीक्षण किया गया, तो हमारे द्वारा यह निरीक्षण किया गया है। अब आपको यहाँ पर इस पैटर्न को पूरा करना है, ठीक। तो आप इस पैटर्न को पूरा कैसे करेंगे, हमें इसको पहले समझना पड़ेगा कि इस पैटर्न में क्या है। तो देखिए यहाँ पर 11 का वर्ग है 121, अगली बार क्या हुआ 101 का वर्ग है, ठीक है। यानी यहाँ पर अब अगर हम इस पैटर्न को देखें तो देखिए जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 और फिर क्या आ गया 201 आ गया, यानी 1 और 2 के बीच में एक 0 है और 2 और 1 के बीच में देखिए ना 121 है, पहले 1 के बीच में एक 0 आ गई अगली बार, और 2 और 1 के बीच में एक 0 आ गई। अगली बार जब 1001 का वर्ग किया तो 1 और 2 के बीच में 2 0 आ गई और 2 और 1 के बीच में भी 2 0 आ गई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से पैटर्न इसमें पहचान लिया। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं, अगला पैटर्न पूरा कर सकते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए क्या होगा, अब बीच में 2 0 हैं, तो देखिए यहाँ पर हम कितनी 0 लगा देंगे, अब यहाँ पर लग जाएंगी 3 0 और इसके बीच में भी लग जाएंगी 3 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 और 1 के बीच में 4 0 हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा 1 और बीच में आ जाएंगी 4 0, 2 और बीच में आ जाएंगी बेटा 4 0 और फिर आ जाएगा 1। तो ये जो है हमने कर दिया पैटर्न कंप्लीट, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपनी कॉपी में इसको करना है और समझ के करना है कि कैसे आप पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है निरीक्षण करें और गणना करें। तो बेटा आपको ये कुछ पैटर्न दिए गए हैं, आपको इन पैटर्न को पूरा करना है और फिर अगले जो है 3 चरण और यहाँ पर आपको इसके बढ़ाकर वो लिखने हैं, ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर और साथ ही साथ हम इसका भी करेंगे कि किस तरह से हम इस पैटर्न को भी जो है आगे बढ़ा के लिखेंगे और कैसे इसको हम कर सकते हैं। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे जब हमने 7 का वर्ग किया तो हमें कितना मिला 49 मिला। जब हमने 7 के साथ 1 और 6 को जोड़ा और हमने जब 67 का वर्ग किया तो हमें यहाँ पर 4489 मिला। उसके बाद हमने 1 और 6 जोड़ा तो हमें 667 का वर्ग किया तो हमारे पास ये संख्या आई। अब हमें इसके पैटर्न को समझना है, तो इसमें पैटर्न कैसे गिवन है, देखिए यहाँ पर जब हम एक 6 यहाँ पर जोड़ रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं और तब वर्ग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर बार एक 4 और एक 8 की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर 2 थे, यहाँ 3 हो गए, यहाँ एक 8 था, यहाँ 2 8 हो गए। यानी जब हम 1 और 6 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ पर 3 4 की जगह 4 4 और 2 8 की जगह 3 8 और 1 9। जब हमने 1 और 6 जोड़ा, अब हमें ये जो है खुद से लिखना है, ये आपको गिवन था, ये हमने खुद से लिखना है। तो यहाँ पर हमने 3 6 की जगह 4 6 लिए और साथ इसका वर्ग किया, तो हमें यहाँ पर 4 4 की जगह हमें यहाँ पर लिखा 5 4 और 3 8 की जगह हमें यहाँ पर मिला 4 8 और 9, ठीक है। इसी तरह अब हमने यहाँ पर 4 6 की बजाय क्या लिए 5 6 और साथ इसका वर्ग किया, तो हमें यहाँ पर 5 4 की जगह हमें यहाँ पर मिलेंगे 6 4 4 8 की जगह 5 8 और 9। एक और 6 जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पे 6 4 की जगह हमने लिखे यहाँ पर 7 4 और 5 8 की जगह हमें मिले यहाँ पर 6 8 और 9। तो इस तरह से लगातार ये पैटर्न जो है चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह बेटे आप सेकंड को भी कर सकते हो। इसमें जो है आपको 4 तो जो है दी गई है और बाकी 3 आगे हमें कंप्लीट करनी है। तो देखिए यहाँ पर 4 का वर्ग कितना मिला हमें 16। 4 के साथ बेटा हमने एक और 3 लगा दिया, तो हमारे पास जो संख्या आई वो आई हमारे पास 1156। नेक्स्ट हमने एक और 3 लगा दिया तो संख्या हमारे पास ये आ गई। अब हम पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे कि पैटर्न क्या है। तो बेटा बिल्कुल वही सेम पैटर्न है जो हमने अभी देखा। देखिए यहाँ पर 2 जो है 1 के जो है यहाँ पर 1 की संख्या 2 है, अगली बार संख्या 3 हो गई, यहाँ पर 5 की संख्या 1 है और अगली बार संख्या 2 हो गई, ठीक है। यानी 2 5 हो गए। सेम यही पैटर्न होगा जब हमने यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ा, तो 3 1 की जगह यहाँ पर क्या हो गए 4 1 हो गए और 2 5 की जगह 3 5 हो गए और 6 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 3 जोड़ा, तो अब जो 1 है उसकी संख्या बढ़कर फिर 1 और बढ़ा देंगे। ये 5 जो है यहाँ पर 5 बार 1 हो गए और यहाँ पर 4 बार 5 हो गए और 6। एक और 3 जोड़ेंगे बेटे यहाँ पर,
उसके बाद क्या हुआ, 1 की संख्या और बढ़ जाएगी और यहाँ पर 4 5 की जगह 5 बार 5 हो जाएगा और 6। इसी तरह एक और 3 जोड़ेंगे, लिखेंगे इसको और फिर यहाँ पर एक बार 1 और बढ़ जाएगा और 5 अब यहाँ पर 6 बार हो जाएंगे और 6 हो जाएगा। तो ये पैटर्न जो है यहाँ हमें मिलता है। करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें इस वाले पैटर्न को पूरा करना है। तो इस वाले पैटर्न में देखिए 11 का वर्ग है 121 हमें मिला। पहले हम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद देखिए 101 का वर्ग है, यहाँ पर 10,201 मिला। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से हमने इसमें 101 में हमने अब 10 जोड़ दिया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही हमने इसमें 10 जोड़ा तो हमारे पास संख्या कुछ ये आई और इसमें पैटर्न क्या आया कि इसके अंदर 10 और यानी देखिए यहाँ पर एक तो पीछे है ही। ठीक है, अब इसमें आगे जो है इसमें 10 और 20 जुड़ा है। अगली बार क्या हुआ, 10 20 और 30 जुड़ के और फिर जो है यहाँ पे संख्या घटने लग गई, फिर 20 और फिर 1। ठीक है, अब यानी अब हमने 10 और जोड़ दिया इसके अंदर। पहले तो इसमें 2 10 दिखाई दे रहे थे, 1 का वर्ग, अब इसमें 3 बार 10 हो गए और 1 का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें पैटर्न कैसे पूरा करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, 10 उसके बाद ये 20 उसके बाद 30, अब हमने एक 10 जो और जोड़ा है तो यहाँ पे लगा देंगे 40। फिर से जो है नंबर घटने लगेगा, 40 के बाद जैसे 30 के बाद 20 आया तो 40 के बाद आएगा 30, फिर आएगा 20, 20 के बाद क्या आएगा, 20 के बाद आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये जो है क्या होगा, पैटर्न होगा। क्योंकि बेटा देखिए 20 के बाद फिर से 10 नहीं आएगा क्योंकि पैटर्न में है ही नहीं हमारे पास, आगे भी 20 के बाद 1 है तो 20 के बाद हम 1 लगा देंगे। अब ये अगला पैटर्न है, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए 10 20 30 40 50 है, यानी एक 10 और बढ़ाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक 10 और बढ़ा देंगे, 10 ये हमने बढ़ा दिया और ये जो है हमारे पास ये पहले से चला आ रहा है। अब हमारे पास 4 बार 10 और 1 का वर्ग हो गया। अब इसका जो है बना 10 20 30 40 50, फिर से घटना शुरू हो गया, 40 30 और 20 तक घट जाएगा और लास्ट में 1 लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा ये वाला पैटर्न कंप्लीट। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट बेटा, जिसमें आपको वर्ग के पैटर्न जो है उनको पूरा करना था। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।